दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का कथित तौर पर नाम जुड़ने के आरोप को लेकर राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगाने के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई राज्यों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ प्रतिभागियों को प्रदर्शन के मूल मुद्दे की साफ जानकारी भी नहीं थी और ये बात भी सामने आई है बातचीत में। इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बताते हुए निष्पक्ष जांच और प्रतिबंध हटाने की मांग की, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रही है सरकार। अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को ही बोलने का अवसर नहीं मिलेगा और ये कहा जाएगा कि आप उसी विषय पे बात करो जिस विषय पे सरकार से सहमति हो, तो यानी कि विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहती सरकार। और अगर विपक्ष रहित लोकसभा की कल्पना सरकार कर रही है और विपक्षहीन देश का सपना सरकार कर रही है, तो इस सपने को चकनाचूर करने का काम हम करेंगे। ये देश एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आईवाईसी की तरफ से जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे किया जा रहा है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में मौजूद हूँ। आप स्टेज के सामने देख सकते हैं तमाम जो राज्यों से आए हुए कांग्रेस के यूथ जो समर्थक हैं, यूथ नेता जो हैं, वो इस समय मौजूद हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पे एक बड़ा निशाना जो है वो साधने की कोशिश जो है मंच से की जा रही है। तकरीबन 1 बजे करीब जो है इस धरना प्रदर्शन का समय निर्धारित किया गया था। इस मौके पे तमाम आप देखेंगे कि जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में झंडे लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद है और साफ तौर पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो है विरोध किया जा रहा है और निशाना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है वो दागा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस पूरे धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए, ताकि व्यवस्था जो है व्यवस्था में तब्दील ना हो, उसको लेकर जो सुरक्षा बल के जो तमाम टुकड़ियां हैं उसको तैनात किया गया है। 2 बैरिकेडिंग का लेयर जो है उसको रखा गया है ताकि जंतर मंतर इलाके में जो है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सुरक्षा में किसी प्रकार की कुताही ना हो, उसको लेकर जो है ज़रूर सुरक्षा बल की टुकड़ियाँ और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ जो हैं वो मौका वारदात पर मौजूद है। लेकिन लगातार एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कांग्रेस खेमे में जो है लगातार विरोध जताया जा रहा है और सीधे तौर पर जो है जो अभी डील हुई है यूएस और भारत के बीच में, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस एप्स्टीन फाइल के अंदर जो नाम आया है उसको लेकर कोई ज़्यादा विरोध ना हो, इसीलिए अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता जो है वो किया। इस तरह का जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल को लेकर एक विरोध, कड़ा विरोध जो है वो भारत के अंदर तमाम कांग्रेस जो है वो कर रहा है। इसको लेकर जंतर मंतर पे जिस तरीके का एक विरोध प्रदर्शन जो है वो रखा गया है, तमाम यूथ के जो लोग हैं वो इस मौके पे मौजूद है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री पे निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया जा रहा है, पर इस पूरे प्रदर्शन का मतलब क्या है? इस पूरे प्रदर्शन का मतलब है कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोल खुल चुकी है और उनका चरित्र हम सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इसमें आपने ये भी दिख रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी समझौता का भी आपने जिक्र किया है। इसको जरा समझाइए कि समझौते का इससे क्या ताल्लुक है? समझौते का ताल्लुक ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी अब इमेज बचाने को लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े दिनों के अंदर पूरा भारत देश उनके खिलाफ उतरेगा और पूरा देश इस चीज़ के लिए शर्मसार होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है, क्या आपको मालूम है कि ये समझौता किस तरीके का है? क्या इसको लेके आप जिक्र कर रहे हैं? जो भारत और अमेरिका बीच में समझौता हुआ है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने ये कहा है कि हम लोगों को 5 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। और इन लोगों के अंदर इन लोगों ने हम लोगों पे काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके अंदर देखा जाएगा कि कुछ दिनों बाद में ये समझौता वापस अटकेगा।
इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। ये कुछ यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, हालांकि वो विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन विरोध का असली मायने क्या है, वजह क्या है, वो इनको अभी तक मालूम नहीं है। हालांकि बैनर के अंदर जरूर इस चीज को दर्शाया गया है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और तमाम जो इनके जो बड़े जो लोग हैं, चाहे उनके नेता जो है वो जरूर मंच पर हैं, तो तमाम जो कार्यकर्ता अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, और मौजूद इसलिए हैं कि विरोध जो है वो जताया जा सके। आप देखेंगे कि हाथों में झंडे लेकर जो है तमाम जो लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अमित डेढ़ा हूँ, दिल्ली पर प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस में। मैं दिल्ली से आया हूँ यहीं। ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र आप कर रहे हैं, दूसरी ओर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज समझौते की भी बात कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को आप समझाइए। एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, और जो हमारे देश के पूर्व जनरल हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है और किताब में जो उन्होंने लिखा है देश की सिक्योरिटी को लैस होने के लिए, वो नरेंद्र मोदी, हमारे राहुल गांधी जो देश के एलओपी हैं और हमारे लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे सबके लीडर हैं, उनको बोलने, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज देश को वो नरेंद्र मोदी जी का जो साफ चेहरा है वो आईना दिखाना चाहते हैं, पर क्या है कि वो उनको बोलने नहीं दिए जा रहे। स्पीकर ओम बिरला जी उन्हें बोलने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं आता है। दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की महिला सांसद वो मुझे जान से मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं? दांत से काट के। उनके पास कम से कम भी 100 तो अपने सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास में, जो पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सिक्योरिटी गार्ड है। और उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी में अगर संसद के अंदर लैस हो सकता है तो आगे फिर उन्हें कोई बचाने वाला है नहीं। तो राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, वो बोलने नहीं देते उन्हें। अगर वो इसलिए उन्हें वहाँ से शोर मचा के वहाँ से हटा दिया जाता है। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनसंख्या की आवाज़ उठाना चाहते हैं, पर ये उनको आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। इसलिए क्या ये पूरा प्रदर्शन राहुल गांधी के भाषण पूरा नहीं हो पा रहा है, बोलने नहीं दिया रहा, उसको लेकर है, या एप्स्टीन फाइल की लगातार जो जिक्र आप यूथ कांग्रेस में किया जा रहा है उसको लेकर है? क्या एप्स्टीन फाइल को आप किस तरीके से जानते हैं एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल जो है एक आइलैंड है। एप्स्टीन फाइल, उसकी उन्होंने जो किताब आई है रेफरेंस एप्स्टीन की, उसमें जिस तरीके से महिलाओं का और जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, उनके साथ यौन शोषण करके, मॉलेस्टन करके जिस तरीके से किया जा रहा है, और ऐसी चीज़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना, ये वाकई में एक बहुत चिंता का विषय है। इन सब के बीच में एक अमेरिका और भारत की एक डील होती है जो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। जिस तरीके से एप्स्टीन में फाइल में मोदी का नाम आता है, उसके तुरंत बाद ये डील कर ली जाती है इस तरीके से। और भारत सरकार का इतना बड़ा इंटरनेशनल एजेंडा है और इस पर भारत की सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए, ये कहीं ना कहीं अपना समझौता जो हुआ है, क्या उसको आप गलत मानते हैं? इस समझौते में कमी कहाँ लगती है? क्योंकि वाणिज्य मंत्री ने ये कहा है कि जो समझौता है वो देश के फेवर में है, हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे जो टैक्सेस है उसको उन्होंने कहा, डिनाई किया है कि टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, चाहे वो गेहूं की, वो अनाज हो, मोटे दाने का जो अनाज है। गलत आपको कहाँ लगता है? देखिए, गलत यहाँ पे ये है कि अगर अमेरिका की कंपनी आके इन्वेस्ट करेंगी तो उनके लिए कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हमारी इंडिया की कंपनी अगर अमेरिका जाती है, कोई अपना सामान वहाँ पे सप्लाई करते हैं, उनको 18% टैरिफ देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल आने के बाद जो डील की गई है, ये कहीं ना कहीं संदेह है और इसमें शक की गुंजाइश पूरी तरह बनी हुई है। जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाते हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, इससे ये साफ हो जाता है कि मोदी कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला वाली बात है और पूरी तरीके से मोदी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रडार पर है। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पूरे देश में, पूरी मीडिया में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की एक लड़ाई जो है वो इस बात से है कि जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया, इस तरह का आरोप जो है लगातार कांग्रेस जो है उठा रही है, और जंतर मंतर पर आज खास तौर पर जो है इसी को लेकर जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।